गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको विज्ञान का दूसरा पाठ जंतुओं में पोषण पढ़ाएंगे। जंतुओं में पोषण जैवीय पोषण होता है। पोषण के दृष्टिकोण से जंतु परपोषी होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे बने बनाए भोजन खाते हैं। उनका भोजन एक छोटा जीव, एक पौधा या एक जंतु हो सकता है। इस प्रकार जंतु ठोस कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में उपभोग करते हैं। ठोस भोज्य पदार्थों जैसे फल, सब्जी तथा मांस खाने से जो आहार या पोषाहार प्राप्त होता है, जैवीय या जैविक पोषण कहलाता है। जैवीय पोषण में 5 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इन 5 प्रक्रियाओं में सबसे पहले आपका है अंतर्ग्रहण। भोजन को निगलना, भोजन को प्राप्त करना एवं खाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा है पाचन। भोजन को शरीर के अंदर बने पाचक रसों द्वारा भोजन को सरल घुलनशील कणों के रूप में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। क्योंकि जो भोजन आप करते हैं सीधे वो आपके शरीर में अवशोषित नहीं हो सकता है, इसलिए वो पाचक रसों द्वारा सरल घुलनशील कणों के रूप में बनता है। इसके बाद आपका आता है अवशोषण। घुलनशील पचे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के बाद आपका है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का ऊर्जा उत्पादन एवं वृद्धि हेतु उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। 5वां है विसर्जन। जो भी आप भोजन करते हैं वो पूरा का पूरा आपके शरीर में उपयोग में नहीं आता है, उसमें कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचे रह जाते हैं। उसी को बाहर निकालना ही उत्सर्जन या विसर्जन कहलाता है। भोजन के अपचित ठोस अंश का शरीर से बाहर निकलना विसर्जन कहलाता है। इस प्रकार जैवीय पोषण की 5 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इन 5 प्रक्रियाओं द्वारा पोषण जंतुओं में होता है। इसके बाद हम आप देखेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये तालाबों या तथा खाइयों में पाया जाता है। इन जलाशयों में तैरने वाले सूक्ष्म पादपों एवं जंतुओं को वह अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अमीबा में पोषण की 4 प्रक्रियाएं हैं, सम्मिलित हैं। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण। अमीबा देखिए, आपका अमीबा होता कैसे है, पहले आप इसको देख लीजिए। अमीबा इस तरीके से होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये इसी तरीके से होता है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा जब भोजन के अणुओं के संपर्क में आता है तो यह एक प्यालीनुमा संरचना बनाते हुए उसे चारों तरफ से घेर लेता है। यह भोजन कोष्ठक कहलाता है। जो ये है, ये भोजन कोष्ठक यहाँ पर आपका दिया गया है, देख लीजिए। भोजन के अणु कोष्ठक है जो भोजन को पूरी तरह घेर लेता है तथा निगल जाता है। पोषण के इस तरीके को अंतर्ग्रहण या कोशिका ग्रहण कहते हैं। इसके बाद है पाचन। अमीबा में पाचन बहुत सरल एवं प्रत्यक्ष होता है। एक बार जब कोई शिकार निगल लिया जाता है तो भोजन
परिकोष्ठ में इसके शरीर से एक विशेष रसायन अर्थात एंजाइम स्रावित होता है। एंजाइम अन्य पाचक रसों के साथ मिलकर भोजन को घुलनशील तरल में बदल देता है। इसके बाद है अवशोषण। भोजन का यह तरल रूप अवशोषित एवं स्वांगीकृत हो जाता है। अवशोषण होने के बाद अब बहिष्करण। अमीबा में बहिष्करण किस प्रकार होता है कि एक बार जब पचने योग्य पदार्थ का अवशोषण हो जाता है तो शेष बचे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा ऐसा करने के लिए अवशेष पदार्थ को एक थैली में लपेट देता है। ये थैली आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से है, ये है, ये एक थैली में लपेट देता है और फिर शरीर से बाहर निकाल देता है। ये देख रहे हैं आप, निष्कासित अवशिष्ट, ये थैलीनुमा इस तरीके से इसमें ये अमीबा निकाल देता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं हाइड्रा में पोषण। हाइड्रा में पोषण जो है एक सरल बहुकोशिकीय जंतु है। इसमें इसके मुख के चारों ओर बहुत से स्पर्शक उपस्थित रहते हैं जो भोजन के निगलने में काम आते हैं। ये स्पर्शक छोटे जलीय जंतुओं को बेहोश करते हैं तथा अपने दंश से शिकार को मार डालते हैं। उसे फिर मुख के अंदर धकेल देते हैं। शरीर कोष्ठ या गुहा के अंदर चारों तरफ के कोशिकाओं से पाचक रस स्रावित होता है जो भोजन के पचने में सहायता करता है। इसका कोष्ठ दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाता है और फिर कोशिकाओं में स्वांगीकरण होता है। अब इसके बाद हम आपको आज इतना ही पढ़ाएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे मनुष्य में पोषण। आज इतना ही।